सीधे महामुद्रा में न जाकर यदि हम सीधे महामुद्रा में जाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ में अनायास आकस्मिक दबाव पड़ जाता है और वह क्षेत्र विशेष या अंग विशेष में काफ़ी दर्द का अनुभव होता है। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप कुछ एसेसरी योगासन और मुद्राएं की जाएं और उसके बाद ही महामुद्रा यदि लगाई जाती है तो इसमें आसानी होती है। जैसे मांडुकी मुद्रा, मांडुकी ये मुख से संबंधित है और जीभ से संबंधित है और तालु से संबंधित है। तो यदि हम मांडुकी मुद्रा में जा रहे हैं तो उससे पहले मंडूक आसन कर लिया जाए। ये मंडूक आसन की स्थिति है, नाभि को पकड़कर नाभि को अंगूठे से आंशिक रूप से स्पर्श कराते हुए और घुटनों को एक दूसरे से लगभग स्पर्श कराते हुए माथे को कारपेट में मिलाना है। और इसी क्रम में जब यह आसन पूर्ण हो जाता है उसके बाद फिर हमने मांडुकी मुद्रा में जाना है। ये भी मंडूक आसन की स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि पहले आसन किए जाएं और उसके बाद फिर मुद्रा में उसको लेना है। मांडुकी जैसा कि ये मंडूक से निकला है, ये मेढक इसको कहा गया है। यहाँ पर जो जीभ है, जीभ को तालु से रगड़ना है। यदि ये जीभ के फ्रंट भाग को, ये जो टंग है, जीभ है, इसका अग्र भाग एपिग्लोटिस से होते हुए संपूर्ण तालु को इसमें रगड़ना है। यानी इसको स्पर्श कराते हुए या इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार जीभ को तालु में रगड़ना है। इससे क्या होगा, इसका सीधे प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। और इसमें ये बलित और पलित जो दो शब्द दिए गए हैं, मुख में, चेहरे में झुर्रियाँ या बालों का पक जाना, ये प्रारंभिक स्थिति से, बाल्यावस्था से ही यदि इसको किया जाए तो काफ़ी ये फायदेमंद रहता है। यहाँ पर हमने महामुद्रा में जाना है तो महामुद्रा में जाने से पहले कुछ सामान्य मुद्राओं का होना जरूरी है। जैसे मांडुकी मुद्रा है, नभो मुद्रा है या खींचरी मुद्रा है। तो इस प्रकार की जो भी मुद्राएं अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सकती हैं, इनको कर लेना है। अब ये केवल नाम लेने से नहीं होगा, मांडुकी क्या है, खींचरी क्या है, नभो मुद्रा क्या है, या इसी तरह से अन्य मुद्राएं हैं। यदि हम इन मुद्राओं में जाते हैं तो महामुद्रा लगाने से पहले बंध में जाना, 2 बंध इसमें लगाने हैं और 1 मुद्रा लेनी है और 3 इसमें चक्र लेने हैं। अब क्या है, एक तो मूल बंध है, दूसरा जालंधर बंध है। ये मूल बंध और जालंधर बंध है और एक इसमें मुद्रा लेनी है। अब कौन सी मुद्रा लेंगे इसमें, ये जो महामुद्रा है इसमें 1 मुद्रा लेनी और 3 इसमें चक्र लेनी है। मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ये विशुद्धि और आज्ञा चक्र आप गर्दन से ऊपर, सर से संबंधित है, गर्दन से ऊपर वाले क्षेत्र में ये चक्र बताए गए हैं। तो इन 3 चक्रों का जब क्रमबद्ध अभ्यास हो जाता है, मूलाधार चक्र है, विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है। अब ये मूलाधार, विशुद्ध और आज्ञा कहने से तो नहीं होगा, यहाँ पर एक स्थिरता लानी है, कंसंट्रेट करना है, वहाँ पर अपने श्वास को केंद्रित करना है। इसको हम कुंभक में ही लेंगे, कुंभक, बहिर्कुंभक हो या अंतः कुंभक हो। जब हम बहिर्कुंभक या अंतर कुंभक को महामुद्रा में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सावधानी ये रखनी है, जैसा कि हम दोनों एक पाँव को दूसरे पाँव की जंघा या मूलाधार क्षेत्र में स्पर्श कराते हुए अपने शरीर को सीधा रख रहे हैं, कमर सीधी कर रहे हैं और दोनों हाथों से हम पाँव के पंजों को पकड़ रहे हैं। ये क्रम चल रहा है इस तरह से। इस सीधे हम दोनों हाथों के पंजों को, पाँव के अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे पहले कुछ अभ्यास इस तरह से हम कर लेंगे जिससे उस क्षेत्र में जाने के लिए, उस योग में जाने में आसानी हो।
यहाँ पर ये जो मुख्य सावधानी रखनी है, जब हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो लंग्स की हवा बाहर छोड़ देनी है, बाहर छोड़ देनी, इसको बहिर्कुंभ कहा गया है। और जब हम थोड़ा सा गर्दन सीधी कर रहे हैं और सांभवी मुद्रा हो या यहाँ पर इस समय मांडू की मुद्रा की बातें चल रही हैं, इन मुद्राओं में हमने जैसा कि गर्दन को सीधा भी रखना है और गर्दन आंशिक रूप से आगे भी झुकाना है और बहिर्कुंभ के साथ साथ अंतर कुंभ भी लगाना है। तो यहाँ पर मुख्य सावधानी रखनी है। ये सावधानी अगर हम नहीं रख पाते हैं तो ये क्षेत्र विशेष की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें अनायास ही प्रेशर पड़ता है और उस क्षेत्र में दर्द का अनुभव होता है। वो दर्द जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्रम से ही इनको किया जाना है। यहाँ पर जब हम नीचे झुक रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि लंग्स की हवा पूर्ण रूप से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लंग्स में दबाव पड़ रहा है। सामान्य कॉमन सेंस की बातें हैं, जब हम नीचे झुकते हैं तो लंग्स पर दबाव पड़ता है, इसलिए लंग्स में हवा रोकनी नहीं है, अंतर कुंभ नहीं लगाना है, बल्कि इसमें बहिर्कुंभ लगाना है, पेट की हवा को बाहर छोड़ देनी है। और जब हम अंतर कुंभ लगाते हैं, अंतः कुंभ लगाते हैं, तो इसमें गर्दन थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर भ्रामरी मुद्रा भी, इसमें सांभवी मुद्रा हो या भ्रामरी मुद्रा हो, सांभवी मुद्रा का भी यहाँ पर अभ्यास किया जा सकता है।